अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है सारे बेहतरीन होंगे। जैसा कि आप लोगों से मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि एक कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग, तो ले जी देखें जी, आ गए हैं जी कोर्स आप लोगों के लिए लेके। अच्छा, जिस मज़ीद डिटेल में जाने से पहले मैं चाह रहा था एक मैं वीडियो बनाऊं जिसमें मैं एक थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया दे दूं कि वेबसाइट काम कैसे करती है, ठीक है। और बेसिक जो जो चीज़ हम लोग इस कोर्स में कंप्लीट करेंगे, कोर्स में हम लोग कवर करेंगे, उनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया एटलीस्ट होना चाहिए। उसके बाद फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिटेल्ड HTML के ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल हमारे पास जी कि वेबसाइट एक्चुअली काम कैसे करती है, बेसिकली होती क्या है वेबसाइट, ठीक है। कोई भी आप वेब पेज पे जाके, जिस टाइम गूगल पे आप गूगल करते हैं ना कुछ भी चीज़, लेट से एग्जांपल में सारी आ जाती हैं वेबसाइट्स, ठीक है। ये वैसे पूरी इसको एक वेब को आप लोगों ने थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है, ये काम कैसे करता है। बेसिकली वेबसाइट का एक होता है फ्रंट एंड, एक होता है बैक एंड, जिस तरह मैंने लिखा हुआ है नीचे, ठीक है। और एक इसका होता है पैनल, एडमिन पैनल जिसको बोल सकते हैं आप लोग। ये बेसिकली होता है एडमिन के लिए, ठीक है। अच्छा, फ्रंट एंड क्या होता है? अच्छा, फ्रंट एंड जो होता है वो जो आप व्यूअर को, जो कस्टमर को जो चीज़ नज़र आ रही होती है फ्रंट पे, जिस टाइम आप कोई वेबसाइट खोलते हैं, जो भी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, जो एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं, जो डिज़ाइन नज़र आ रहा है वेबसाइट का, वो बेसिकली आपका होता है फ्रंट एंड, ठीक है। बैक एंड ऑन द अदर हैंड, जो चीज़ें आप लोगों को नज़र नहीं आ रही लेकिन कोई ना कोई फंक्शनैलिटी आप क्लिक कर रहे हो, फॉर्म के ऊपर सबमिट कर रहे हो, तो चीज़ें सबमिट हो रही हैं, इसकी जो कोडिंग लिखी जाती है ना, ये बेसिकली चली जाती है हमारे पास बैक एंड के अंदर, ठीक है। फ्रंट एंड के लिए डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होती हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज़ हो सकती हैं, ठीक है। उसके बाद बैक एंड में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आ जाती हैं, ठीक है। एडमिन पैनल मैंने वैसे ही यहाँ पे लिख दिया है। एडमिन पैनल मैं समझाना चाहता हूँ आप लोगों को। बेसिकली कोई भी वेबसाइट एक होती है जो, जैसे लेट से एक ई-कॉमर्स वेबसाइट है, आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, आप कुछ चीज़ परचेज़ करते हैं लेट से, तो आपने तो परचेज़ कर दिया, आपने तो उसमें ऑर्डर प्लेस कर दिया, लेकिन उसी वेबसाइट के बैक पे एक पैनल बना हुआ होता है, हर वेबसाइट का होता है, ठीक है। तो उस पर चीज़ें सारी उसको शो हो रही होती हैं एडमिन को, जहाँ से वो देखता है कि ऑर्डर किसने प्लेस किया, लेट से कहाँ से प्लेस किया है, उस ऑर्डर को वो आगे पीछे प्रोसेस करवाता है और आपको फिर वो शिप करता है चीज़। जस्ट एज एन एग्जांपल मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ लगा बात। तो वो एक एडमिन पैनल होता है, कि मैं ओवरव्यू से दे रहा हूँ कि वर्डप्रेस का जो होता है ना, वर्डप्रेस का अपना डैशबोर्ड होता है, ठीक है। वर्डप्रेस का अपना डैशबोर्ड होता है और उसका अपना एडमिन पैनल होता है। क्योंकि हम साथ साथ आगे जब चलेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि वर्डप्रेस काम कैसे करता है। तो ये एडमिन पैनल आपको, या डैशबोर्ड, ये भी आप लोगों को समझ आना चाहिए कि एक वेबसाइट जब क्रिएट होती है, बनती है, तो जस्ट वो एक वेबसाइट नहीं बनती, जो आपको नज़र आ रही है वो नहीं होती। उसके साथ जुड़ी हुई एक और काइंड ऑफ वेबसाइट होती है, जो उसके उस वेबसाइट के जो डाटाबेस के अंदर जो भी चीज़ें सेव हुई हुई हैं उसको वो हैंडल कर रही होती है, ठीक है। डाटाबेस भी एक चीज़ है, उसको भी हम लोग देखेंगे साथ साथ आगे जब चलेंगे, ठीक है। जो हम डाटाबेस देखेंगे वो SQL डाटाबेस हम लोग देखेंगे। आप लोगों ने नाम जो CS की स्टडी कर रहे हैं लगे भाई, जिन्होंने की हुई है थोड़ी बहुत, जिनको आइडिया होगा, ठीक है। डिफरेंट डाटाबेसेस आजकल आए हुए हैं, मोंगो DB है, उसके बाद मारिया DB एक डाटाबेस है, लेकिन SQL हम लोग स्पेसिफिकली यूज़ करेंगे। PHP के साथ मोस्टली वो यूज़ होता है, ठीक है। तो वर्डप्रेस के साथ भी वही होता है, तो हम उसको देखेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टोरी आ गई जी, हम लोग इस कोर्स में कवर क्या करेंगे। मैंने पिछली वीडियो में भी थोड़ा सा आपको आइडिया दे दिया था, लेकिन हम लोग बात करेंगे जनाब थोड़ी सी डिटेल में, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, क्योंकि फिर आप लोग बोर भी हो जाते होंगे। तो क्योंकि मैं थोड़ा तेज़ तेज़ चलूँगा, क्योंकि ये जो मैंने बताया आप लोगों को बिल्कुल स्क्रैच से वर्ड तक लेके जाना, ये जर्नी थोड़ी सी होगी लंबी, ठीक है। थोड़ी सी ना, काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं वीडियो में तेज़ तेज़ चलूँ। कुछ समझ नहीं आ रही, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ पे आप सवाल जवाब कर सकते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज़ HTML और इसका काम क्या है, ठीक है। अच्छा, HTML सबसे पहले बात है जी, HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। तो ये अगर आप किसी का कॉन्सेप्ट अगर ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो ये नहीं है, ठीक है। ये बेसिकली मार्कअप लैंग्वेज से जस्ट आप एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं हम लोग, ठीक है। जस्ट एक स्ट्रक्चर होता है ये वेबसाइट का जो कोर स्ट्रक्चर है ना। लेट्स से अगर हम एग्जांपल ले लें एक घर की, ठीक है। तो घर की जब हम बुनियादें डालते हैं, उसकी दीवारें बनाते हैं, इस तरह की चीज़ें बनाते हैं, दीवारें शिवारें बेसिकली जब बनाते हैं हम उसकी दीवारें किस तरह बनाते हैं जनाब, ईंटें शींटें जोड़ते हैं, सीमेंट शीमेंट लगाते हैं बीच में, ये सारा निज़ाम। तो ये चीज़ें सारी चली जाती हैं HTML में। ये इसको आप HTML कंसिडर कर लो, ठीक है। उसके बाद जी CSS क्या है हमारे पास। CSS है बेसिकली कैस्केडिंग स्टाइल शीट। इसका CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है। और CSS का जो 3 वर्जन है ये अब चल रहा है हमारे पास, और HTML का 5th वर्जन चल रहा है हमारे पास, ठीक है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये जब आप आगे डिटेल में जाएंगे तो ये चीज़ें इतनी मैटर नहीं करती,
लेकिन मेरे ख्याल से थ्योरेटिकली चीज़, हर चीज़ आपको समझ आई होनी चाहिए ताकि आप एक अच्छे प्रोग्रामर बन सकें। क्योंकि मैं फील्ड में हूँ तो मैं काफ़ी देखता हूँ प्रोग्रामर पुराने होते हैं लेकिन उनको इन बेसिक चीज़ों का पता नहीं होता, ठीक है, वहाँ से फिर वो मार खाते हैं। आपको हर बेसिक चीज़ का एटलीस्ट आइडिया होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मैं यूज़ तो कर रहा हूँ लगा हुआ, लेकिन ये चीज़ है क्या, इसका काम क्या है, इसका मकसद क्या है, ठीक है, बेसिकली ये है क्या, ठीक है। तो सी एस एस की बात मैं कर रहा था, सी एस एस बेसिकली है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है। तो जैसे वो उसके नाम से जी ज़ाहिर है कि स्केटिंग स्टाइल शीट ने बेसिकली क्या करना है, आपने घर बना ली, एक बुनियाद बना दी, उसके अंदर जी आपने फिर बेहतरीन रंग रोगन करना है, आपने कोई नीला रंग मारना है, कोई ब्लू मारना है, कोई दीवारें शिवारें पेंट करेंगे आप, ठीक है, कुछ दरवाजे शरवाजे लगाएंगे, दरवाज़ों को पेंट करेंगे बेहतरीन, जो उसको ब्यूटीफाई करेंगे ना बेसिकली आप उस घर को, यहाँ पे घर कह दें, आप वेबसाइट कह दें, वो सारी होगी सी एस एस, ठीक है। चीज़ों की अलाइनमेंट करना, यहाँ पे सोफ़े रखने हैं, यहाँ पे टेबल रखनी है, वहाँ पे मेज़ रखनी है, ये सारी आ जाएंगी सी एस एस की चीज़ें, ठीक है। उसके बाद जनाब आगे हमारे पास बूट स्ट्रैप। अच्छा, सी एस एस में हमारे पास एक और इशू जब आ जाता है कि वेबसाइट आप लेट डेस्कटॉप पे आप व्यू करें तो आप वेबसाइट आपने उस पर भी व्यू करनी है, मोबाइल पे आपने ऐसी वेबसाइट बनानी है कि जो मोबाइल रिस्पॉन्सिव भी हो, मोबाइल के ऊपर भी कोई खोले तो उसको अच्छी नज़र आए, ठीक है। तो फिर इसमें थोड़ा सा सी एस एस लिखनी ट्रिकी हो जाती है और मुश्किल हो जाती है, ठीक है। तो फिर इसके अल्टरनेट में हम लोग यूज़ करते हैं बूट स्ट्रैप सी एस एस का फ्रेमवर्क है, ठीक है। यूज़ हम कैसे करते हैं ये आगे साथ साथ चलेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अगर मैं जो साथ साथ चीज़ें बता रहा हूँ आप लोग गूगल कर सकते हैं, गूगल करके आपने थोड़ी बहुत इनकी स्टडी साथ साथ करनी है, मैं आपको साथ साथ समझाऊंगा भी और बताऊंगा भी आपने कहाँ से करनी है, ठीक है। बूटस्ट्रैप की बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन है बहुत अच्छी है, लेकिन अभी उसको देखने का फ़ायदा नहीं होगा, सी एस एस आपको समझ आ गई उसके बाद की स्टोरी है ये, ठीक है। बूटस्ट्रैप बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि सी एस एस का फ्रेमवर्क है, ठीक है। उसमें पहले से हमें फाइल्स मिलती हैं, फाइल्स में सी एस एस लिखी हुई है, ठीक है, वो हमने सिर्फ यूज़ करनी है, ठीक है। ये बेसिक थीम है इसका। अच्छा, उसके बाद आ गई जावास्क्रिप्ट बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बहुत वास्ट लैंग्वेज है, बहुत बड़ी लैंग्वेज है, इसके बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं, ठीक है, इसके लाइब्रेरीज़ हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो हम लोग जो बेसिकली यहाँ पे कवर करेंगे वो हमारा होगा डॉम, ठीक है, डॉम। जावास्क्रिप्ट का हम लोग डॉम कवर करेंगे, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है। जो मैं यहाँ पे एब्रीविएशन देता हूँ, सवाल देता हूँ, क्योंकि वीडियो थोड़ी मैं कोशिश करता हूँ कि शॉर्ट बनाऊँ और आप लोग भी बोर आगे ना हो जाए, तो इस चीज़ को आप लोग गूगल भी कर सकते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा अगेन पूछ सकते हैं, ठीक है। डॉम क्या है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है। कोई भी वेब पेज होता है उसका एक हमारे पास ऑब्जेक्ट आ रहा होता है, आप लोग जिसने प्रोग्रामिंग पढ़ी है ऊप पढ़ी है उसको आइडिया होगा कि ऑब्जेक्ट क्या चीज़ होती है, ठीक है। एक हमारे पास ऑब्जेक्ट आ रहा होता है किसी भी वेब पेज का, ठीक है। बेसिकली ये करता क्या है मैं बताता हूँ आपको। किसी भी वेबसाइट के ऊपर आप चले गए, कोई इफेक्ट हो रहे हैं लगे हुए, लेट से होवर के ऊपर कोई इवेंट हो रहे हैं, बेसिकली इवेंट्स को हैंडल करते हैं हम लोग डॉम के साथ, ठीक है। कोई HTML हमने लिखी है, उसका हम स्ट्रक्चर को हम लोग सेलेक्ट करते हैं और हम कहते हैं जनाब इस पर क्लिक कर दिया तो ये हो जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर माउस ले आए तो ये हो जाएगा। ये जस्ट थोड़ी सी एग्जांपल्स आपको समझाने के लिए कि हम कवर क्या करेंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्लास हमारे पास आ जाती है जी पी एच पी इज़ बेसिकली, अच्छा एब्रीविएशन इसकी क्या है, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, सॉरी थोड़ा सा ज़बान अटक रही है, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर PHP बोलते हैं हम लोग, ठीक है। PHP इज़ बेसिकली सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ठीक है। ये सिर्फ सर्वर पे एग्जीक्यूट होती है, ठीक है। उसके बाद ये बैक एंड की, कम्प्लीटली बैक एंड की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। अब ये हम सीखेंगे क्यों, देखें सवाल सवाल बहुत ज़रूरी है, सवाल आपने करना है, खुद से भी करना है और गूगल बाबा से भी करना है। यार डेवलपमेंट ट्रिक्स बता रहा हूँ साथ आपको, डेवलपमेंट जो फील्ड है आपकी, गूगलिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए और गूगलिंग आपकी एंड तक चलेगी। आप कितने भी अच्छे डेवलपर बन जाएं, नई चीज़ें आती रहती हैं और गूगल आपको करना पड़ता है। आप किसी न किसी मसले में फंसेंगे, आपको गूगल करना पड़ेगा। गूगलिंग अच्छी होनी चाहिए आपकी, अपने मसले का आपने सोल्यूशन निकालना है, आप गूगल, आपको पता होना चाहिए स्टैक ओवरफ्लो में बहुत सारे जो आपको मसला रिलेट से आज आ रहा है वो कल किसी को आया होगा, ठीक है। तो आपने गूगल मारना है, इसको डायरेक्ट उठाना है, वहाँ से गूगल मारा, देखा कि जनाब दूसरे बंदे को क्या मसला है, मेरे वाला मसला है, हाँ जी नीचे लोगों ने सोल्यूशन दिए हुए हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, PHP की बात हम लोग कर रहे थे। PHP हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, PHP इज़ अ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ठीक है। ये सर्वर पे एग्जीक्यूट होती है, ठीक है। इसको हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं लगे हुए, क्योंकि हम लोग ने बनानी, मैंने आपको सिखाना है जी वेबसाइट बनानी वर्डप्रेस के ऊपर, ठीक है। तो वर्डप्रेस की जो कोर लैंग्वेज है ना वो PHP है, वर्डप्रेस को लिखा गया है PHP के ऊपर, ठीक है। तो हम लोगों ने जी तो खेलना है वर्डप्रेस के साथ, तो PHP नहीं आएगी तो कैसे खेलेंगे, समझ रहे हैं ना बात को, अंदर की बात को समझना है आपने। अच्छा, उसके बाद ये वर्डप्रेस क्या है, ठीक है। वर्डप्रेस इज़ बेसिकली CMS, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम,
ये 2001 में आई गेस या 4 में, मुझे अभी सही आइडिया नहीं, 4 में आई थिंक सो ये डेवलप किया गया था। बेसिकली ये बनाया गया था ब्लॉगिंग के लिए। उसके बाद इसके अंदर प्लगइन्स लोगों ने डिफरेंट बनाते गए, प्लगइन्स बनाते गए और इसकी फंक्शनैलिटी इतनी ज़्यादा होगी कि आज आज इस पे आप किसी भी किस्म की वेबसाइट बना सकते हैं। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम से मतलब है कि जिस तरह मैंने पहले वो आप लोगों से बात की थी, बैक एंड में एक एडमिन पैनल होता है। तो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम ये करता है कि आपने फ्रंट एंड तो बनाना है, थीम यूज़ करें आप, कुछ भी यूज़ करें, ठीक है। लेकिन बैक एंड पे जो एक जो मैंने आपको कहा था कि आपको हमें एक पैनल बनाना पड़ता है किसी वेबसाइट के साथ, कि जो उस वेबसाइट का ज़ाहिर बात है बात का डाटा वो देखेगा, बैक का डाटा वो देखेगा। क्योंकि अगर कोई फ्रंट एंड से अगर कोई ऑर्डर प्लेस करता है तो उसकी प्रोसेसिंग एडमिन करेगा, उसका मामलात करेगा, देखेगा वेबसाइट पे क्या मामला चल रहे हैं, क्या हो रहा है, सारी फंक्शनैलिटी। तो एड वर्डप्रेस क्या करता है कि हमें ये एडमिन पैनल बनाया दे देता है। देखें इसका नाम बता रहा है आपको, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। कंटेंट आपका मैनेज कर रहा है लगा हुआ, डाटाबेस हैंडल कर रहे हैं, कंटेंट मैनेज कर रहे हैं, तो हमारी चीज़ें थोड़ी सी सिंप्लीफाई हो रही है, हमारा काम थोड़ा सा आसान कर रहा है बेसिकली, ठीक है। तो पीएचपी को पढ़ने का मकसद यहाँ पे यह है, पीएचपी को समझने का मकसद ये है कि वर्डप्रेस की जो कोर लैंग्वेज है वो पीएचपी है, ठीक है। तो आज इस वीडियो के लिए मैं से इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम लोग बनाते हैं उसकी एचटीएमएल की। तो तब तक के लिए ख्याल रखें अपना, और चीज़ों को समझें थोड़ा सा, जो समझ नहीं आ रहा अगेन बार बार कह रहा हूँ लगा हुआ, पूछना है मुझसे और सवाल करना है, और इम्पॉर्टेंट बात गूगल करना है, ठीक है। और प्रैक्टिस भी करनी है, वो मैं बताऊंगा साथ साथ प्रैक्टिस किस तरह करनी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।